Please start. Start karo. Okay. So I am Asita Sharma, Director Mashwara Welfare Society. I am a psychological counselor and also a social worker. So जैसा कि हम जानते हैं कि इस संडे को मदर्स डे हो रहा है और मदर्स जो हैं वो सोसाइटी की मेकर हैं, अगर कहें तो हम गलत नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी जो बनती है वो लोगों से बनती है और लोग जो होते हैं घर से बनते हैं, उनके संस्कार से बनते हैं। तो जो मदर्स होती हैं उनका रोल इतना इम्पोर्टेंट होता है, चाहे फिर वर्किंग वुमन हो या फिर वो मदर्स हो। हम यहाँ पे मदर्स की बात करेंगे जो कि दोनों प्रकार की, चाहे वो हाउस मेकर हो या फिर वो वर्किंग हो, उन लोग का रोल सबका एक सा ही रहता है। जो मदरहुड होती है वो उन लोगों ने खुद किया होता है, चाहे आप अमीर हो गरीब हो और पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो या कम पढ़े लिखे हो, लेकिन सबने 9 महीना बच्चों को पेट में पाला हुआ होता है। तो रोल ऑफ मदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, क्योंकि माँ ही होती है जो ईश्वर का रूप होती है और माँ ही होती है जो हमको जन्म देती है। और जन्म देने के साथ ही उसकी जिम्मेदारी नहीं खत्म होती, बल्कि वो बच्चों को पैम्पर करना, उसको उसके हाइजीन का ख्याल रखना, बिना उस के बोले उसको समझ लेना और उसकी भूख प्यास और टॉयलेटरीज सब चीजें हैबिट्स का सब ध्यान रखना। और मतलब वो इंसान ही का बच्चा एक होता है जो काफी समय तक वो मदर पे डिपेंडेंट होता है। अदरवाइज हम जानवरों के भी माँ तो वो भी रहती है, भावना माँ एनिमल्स में भी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई बच्चा ट्राई करता है, गिरता है, पड़ता है, लेकिन जानवर का बच्चा उठ खड़ा होता है। लेकिन इंसान का बच्चा है वो 1.5 साल 2 साल में चलने लगता है, तो बिना कहे वो कैसे बात गए। तो एक माँ ही को भगवान, जैसे हम मुसीबत में होते हैं तो हम लोग भगवान के से प्रार्थना प्रे करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, भगवान हमारी सहायता करो, हमको शक्ति दो। लेकिन जहां भगवान नहीं पहुंच सकते ना, उन्होंने माँ बनाई। तो माँ के रूप में बच्चों को समझने वाला, परिवार को समझने वाला एक ऐसा एंजल भगवान ने भेजा है, वो दैट इज कॉल्ड मदर। और हम अपनी मदरहुड और मदर्स की खूबियों को इस 14 तारीख को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मुस्कान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया है इस सुंदर से टॉपिक के लिए, और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि बहुत अब अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। Sure, ma'am. So, ma'am, your first question is, what does a mother mean exactly? Exactly. Mother mean a person who gave birth to us. जिसने 9 महीना हम लोगों को पेट में रखा है, और कोई ये काम नहीं कर सकता, मदर ही करती है। और जो एम्बिलिकल कॉर्ड है उसके जरिए खाना और पोषण और न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है। और बिना खाए पिए या बिना बाहर की दुनिया देखे हुए बच्चा जो है वो कैसे पनप जाता है, एक सेल से लेकर के बच्चा 9 महीने का बच्चा किस तरीके से होता है, ये होती है माँ। और जन्म देने के बाद जो ऑटोमेटिकली उसकी ममता और मदरहुड और जिसको मातृत्व बोलते हैं, उसके जरिए जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो बच्चे को फीड करती है और इस तरीके से बच्चा बढ़ता जाता है। तो वो होती है माँ जो हमको दुनिया में लाने वाली होती है। Your second question, why is motherhood important and what is the power of motherhood? And power of a mother can make a child or destroy a child. ओके, बहुत अच्छा सवाल है कि मदरहुड इम्पोर्टेंट क्यों होता है। मदरहुड, जिसको कि हिंदी में हम लोग मातृत्व कहते हैं, मातृत्व एक फीचर नहीं है जो दिखाई दे, एक सॉफ्टवेयर जैसा है जो एक माँ के अंदर गॉड ने बिल्ड किया हुआ है। तो मातृत्व जो है वो एक लड़की को एक मैच्योर औरत के रूप में बड़ा करता है, उसकी पर्सनालिटी को निखारता है, उसे कॉन्फिडेंस को बड़ा करता है। और जैसे ही वो मातृत्व उसमें आता है तो वो अपने हुनर, अपने स्किल्स और अपने संस्कार जो है वो ट्रांसफर करती है अपने बच्चों में। इसलिए वो बच्चों को बना भी सकती, जैसा कि आपने कहा कि वो बच्चों को
अच्छा भी बना सकती है, उसका फ्यूचर ब्राइट भी कर सकती है, और उसको एक खराब पर्सनालिटी के रूप में भी माँ ही बना सकती है। बिगाड़ने का और बनाने का काम है। जैसे कि एक मिट्टी का हम रहते हैं, चाहे उसका हम गमला बना लें, चाहे हम उसका घड़ा बना लें, चाहे हम उसका चिड़िया का सकोरा बना लें, किसी भी तरीके का शेप दे दे, केटल बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन उसका शेप जो है वो तो कुम्हार देता है। इसी तरीके से जो अच्छी आदतें डालना, पॉजिटिव थॉट्स डालना, संस्कार डालना बच्चों के अंदर, वो माँ का काम होता है कि वो एक एज अ पर्सन सोसाइटी को एक अच्छा इंसान बना करके पेश करे। और अगर आपने जैसे लड़ाई किया बच्चों ने अड़ोस पड़ोस से, जैसे होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको बढ़ावा दिया, कोई चोरी वोरी करके आए उसको हंसी में टालना, उसको स्पॉइल करना, उसकी बदतमीजियों के ऊपर पर्दा डालना, और उस एक्स्ट्रा उनको उनकी जिद्दों को पूरा करना, इस तरीके से हम करते हैं, उनकी चोरी चकारी ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, तो हम एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक हम शैतान को समाज को बना के पेश करते हैं। तो मदरहुड इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर निखार आए, आपके अंदर मातृत्व की भावना होती है, और मातृत्व की भावना हमेशा अच्छी ही रहती है। बोलते हैं ना कि इंसान अगर औलाद खराब हो सकती है लेकिन माँ खराब नहीं होती, तो जनरली ऐसा होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो होता है हर तरीके का कि अच्छी माँ के खराब बच्चे भी निकल जाते हैं, और खराब माँ के बच्चे भी जो है वो अपनी जिंदगी से अच्छे भी निकल जाते हैं। Ma'am, your third question, role of mother in child's life and what are the roles of a mother? Mother can be a role model for their children. Yeah, sure. Mother obviously can be a role model for children. एक्चुअली रोल जो है, एक मदर होती जो मल्टीटास्किंग रहती है, उसका सिर्फ एक बच्चे को जन्म देना एक काम नहीं होता है। तो पहला काम तो मदर रोल जो होता है वो माँ का होता है, जो वो परफेक्टली निभाए, बच्चे की पूरी तरीके से केयर करिए, उसके बिना बोले बच्चों के उनकी इच्छाओं को पूरा करे, समझ ले, बिना बोले वो समझ ले। आज मैं 60 साल की हो गई हूँ, लेकिन मेरे भी बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन मुझे भी अभी तक उनकी फिक्र करना अच्छा लगता है। भले आजकल के बच्चों को लगे कि नहीं तुम लोग वो तुम दखलंदाजी करो, मत करो, और आजकल के बच्चे होते हैं ना जैसे कि हम बड़े हो गए हैं, नन ऑफ योर बिजनेस, एंड इट्स टाइप का जो एटीट्यूड आजकल के बच्चे रखने लगे समाज में, ये बहुत आम जैसी बात हो गई है। लेकिन माँ जो होती है वो कभी भी फिक्र करना नहीं छोड़ती। तो ये माँ की जिम्मेदारी होती है, साथ में अगर घर के बड़े हों तो वो सिर्फ बच्चे को ही नहीं, अपने हस्बैंड की को प्रॉपर टाइम दे, और सभी चीजों का अच्छा मैनेजमेंट करे। एक बहुत अच्छी मैनेजर होना भी एक जो माँ का रोल है, कि वो बहुत अच्छी मैनेजर होती है। हर चीज सबको टाइम पे दवा मिले, बीमार हो कोई तो उसको केयर मिले, घर के बड़े हों, घर के छोटे हों, और यंग बच्चे हों, सब लोगों को बराबर टाइम मिले, तरीके के संस्कार मिले, वो भी माँ का रोल होता है। और कैसे उसके स्कूल की चीजों को, स्टडीज को मैनेज करना, असिस्ट करना, एक असिस्टेंट का भी रोल होता है, एक मैनेजर का भी रोल होता है। एक सबसे पहली जो गुरु होती है बच्चे की वो माँ ही होती है, मेंटर होती है। और खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े पहनना, टॉयलेट की हैबिट्स जो होती हैं, सारी चीजें, चलना, उंगली पकड़ के चलना, सब कुछ माँ ही सिखाती। तो पहली मेंटर माँ होती है, फिर वो मेंटर होती है, फिर वो मैनेजर होती है, और कुक होती है, बच्चों की पसंद का खाना बनाती है, सब चीजों में उनका कपड़े करके रखती है। तो क्या बोले, कितनी मतलब इतना बड़ा रेंज है माँ का, जो ड्यूटीज का है, वो इतना बड़ा स्कोप है उसमें, कि वो एक परफेक्ट माँ होना वो बहुत जरूरी है मातृत्व के लिए, कि अपने आप को ऐसा करे कि वो सबकी घर वालों की इच्छा को ध्यान रखने लगे। और दूसरा, सबसे आजकल जैसा कि माहौल है, आपको बच्चे का माँ का रोल बहुत जरूरी है कि वो एक बहुत अच्छी फ्रेंड बने। क्योंकि जब बच्चे हम कभी इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे कि ये जब बच्चे यंग होने लगते हैं, एडोलेसेंस की जो क्या समस्या है उस पर कभी हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन जैसे जब किशोर होता है बच्चा, तो उनके जो फिजिकल में मतलब चेंजेस आते हैं उनके, या उनके जो मानसिक में जो मन में जो चेंजेस आते हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं,
उसको समझ करके उसकी दोस्ती बनाए रखना, सब बच्चों को उनके शरीर के चेंजेस और पीरियड्स वगैरह लड़कियों को जैसे आते, इन सब चीजों की अगर वो माँ अगर दोस्त बन करके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर एक दोस्त का रोल अच्छे से निभाएगी तो वो पूरी जिंदगी आराम से कट जाती है। बच्चों को किसी जो अगर बात देखिए, अगर वो हम माँ उससे शेयर नहीं करती या माँ एक स्पेस नहीं देती बच्चों को कि हमारे से तुम बात कर सको या हमारे से इस तरीके की बात कर सको करके, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने अधकचरा जिसका ज्ञान होता है ना, उनसे अपने साथियों से पूछते हैं। अब उनके साथी जो है क्या वो दुनिया देखे हुए हैं, वो उतनी ही दुनिया देखे हैं जितनी की इन बच्चों ने देखी है, तो वो उनको क्या करेंगे, सही गाइड नहीं करेंगे, उल्टा डरा देंगे, है ना। तो इस तरीके की अधकचरा दिमाग से और गलत इंफॉर्मेशन हासिल करना, उससे अच्छा है आप अपनी माँ से पूछो, वो आपको सही चीजें सही समय आने पर सब कुछ बताती है। तो दोस्त का भी जरूरी है एक रोल। और रोल मॉडल जैसा आपने कहा कि होती है बिल्कुल, अगर डॉक्टर्स के बच्चे हैं, वो माँ डॉक्टर है तो वो डॉक्टर्स बनना चाहेंगे, लॉयर है तो लॉयर बनना चाहेंगे, सीए है आजकल सीए बनना चाहेंगे, सोशल वर्क में है, अगर मैं सोशल वर्क कर रही हूँ तो मेरे बच्चों की भी इच्छा होती है, कभी मैं अपने बेटे को लेके जाती हूँ कि चलो मेरे साथ यहाँ अपन चले, ऑर्फनेज में जाएं या ओल्ड होम में जाएं और हम जाकर के कुछ एक्टिविटी करते हैं, उनके साथ टाइम जो स्पेंड करते हैं ना, तो हम बच्चों को जो दुनिया देखी नहीं रहती, उनको ये पता चलता है कि दुनिया में एक्चुअली हो क्या रहा है। ये सारे लोग अपने अपना घर छोड़ करके ओल्ड होम में क्यों रह रहे हैं। इस तरीके से बहुत जरूरी है कि हम उनका एक फ्रेंड बन करके और उनका रोल मॉडल बने, ताकि वो हमारी अच्छी बातों को सीखे। और अगर आपको चाहते हो कि बच्चे अच्छा सीखें तो आपको भी अच्छा बिहेव करना जरूरी है। एग्जैक्टली। एंड अगर हम रोल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शी कैन प्ले ऑल द रोल्स। ऑल द रोल्स, मल्टीटास्किंग होती है। एकदम से आप इधर वो बनाएंगे और आपके घर डॉग्स हैं, वो उनका भी ध्यान रखे कि टाइम पे उसको खाना मिले, टिफिन देगी, हस्बैंड जा रहा है उनके कपड़े वपड़े निकाल के रखेगी, मेड आ रही है उनको देखेगी, इधर साइड में वॉशिंग मशीन लगी हुई है वो भी हम देख रहे हैं, साथ में कपड़े धुल रहे हैं, इधर ब्रेड सेक रही है, इधर आमलेट बन रहा है, जो है ना, मतलब हम लोग ही होते हैं जो हम लोग एक, मैं ये नहीं बोलूंगी कि देवी, हम लोग मदर को देवी बोला जा सकता है, लेकिन हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग इंसान है और हमारे अंदर गलतियां भरी पड़ी हैं। लेकिन एक देवी का जो आप पिक्चर देखते हो ना कि सब जगह उनके हाथ रहते हैं, एक हाथ में एग्जैक्टली। फरसा, त्रिशूल, एक में ये, है ना। तो वो हमारे जो हाउस मेकर होती हैं या औरतें जो काम करने वाली भी होती, वो इतनी जल्दी जल्दी से काम करती हैं कि वो एक मल्टीटास्किंग होती है। वो बच्चों के स्कूल जाती है, वो घर का बजट देखती है, वो शॉपिंग करती है सबके लिए, वो सबसे वो से निभाती है। तो वो मल्टीटास्किंग है और घर की मतलब ऑलराउंडर है, अगर कहे तो कोई गलत नहीं Yes. So, ma'am, your fourth question. है। How a mother can do a better upbringing as a working woman? ओके, तो देखिए ये वाली जो बात है कि वर्किंग वुमेन है उनके साथ में समस्या तो जरूर होती है। उनके पास टाइम की कमी रहती है और काम बहुत जाता है, क्योंकि उनको ऑफिस में भी टाइम पे पहुंचना, वहां पे जो आपके टारगेट्स हैं वो आपको पूरे करना है, वहां पे आपको कोई कुछ बोल ना दे इसलिए आपको वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस देना है ना। और साथ ही अगर बिजनेस में हो तो उनके भी टेंशन्स अलग रहते हैं। लेकिन इन चीजों को, घर को और घर की बातें घर में रहने दें, और काम वर्क स्पेस की बातें वर्क स्पेस में अगर रहने दें तो वो काफी हद तक मैनेज करके चल सकती हैं। उनकी कसौटी तो बहुत होती है, क्योंकि देखिए अगर कोई वर्किंग वुमन है और कुक करती है खुद ही, तो वो मतलब रात से तैयारी वगैरह करके सुबह सुबह सब चीजें बना बना के जाएगी, सब अंदर कैसरोल्स में रख के या माइक्रोवेव के बर्तनों में रख के, ताकि कोई भी बंदा आए, हस्बैंड हो बच्चे हो जो भी हो, वो आए निकाले खाए गर्म करके, ऐसा रहेगा। उनको उसी हिसाब से वो एडजस्ट होना पड़ता है उनकी फैमिली को। जब वो आती है फिर अगर टाइम दे सकती है तो फिर वो आकर के कुक करती है, और यदि उनके यहाँ मेड लगी है तो फिर वो उनको मेड के हाथ का खाना ही खाना पड़ जाता है, जो कि वो भी मतलब एक फैमिली को एडजस्ट करना पड़ता है अगर कोई औरतें वर्किंग हो। अब उनकी अपब्रिंगिंग को ऐसे कर सकती है कि अच्छे से, क्योंकि वो वहां पे आज के टाइम दे, है ना, सब टाइमली उनको बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजे और फिर अपना जाए जल्दी जल्दी टाइम करके, फिर उसके बाद जब वो आती है थकी मांदी
थोड़ा सा फ्रेश होकर के, और फिर उसके बाद में बच्चों को टाइम दे के दिन भर की एक्टिविटीज क्या है, कोई परेशानी तो नहीं हुई है उनको, वो स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, एज अ फ्रेंड वो उनसे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसको थोड़ा गाइडेंस करेंगे। हमारा ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों के पीछे पड़े रहो, लेकिन आप उनको ऐसा पूछो कि उनको ये नहीं लगने लगे कि हम इग्नोर हो रहे हैं, है ना। मम्मी अपने किटी पार्टीज में है या फिर वो चले जाते हैं, फिर वीकेंड ऐसे बन जाता है, हमारे पास कब टाइम है, बच्चों ने होमवर्क किया कि नहीं किया, थके मांदे होने के कारण चिड़चिड़ करके फिर आप जब बिस्तर पे जाते हो, थोड़ा बहुत टीवी भी देखते हो, मोबाइल में लगे रहते हो, अपना सोशल मीडिया पे सब अपना करते हो, और बच्चे कहाँ गए जिसको बहुत जरूरत है आपकी हर उम्र में, तो बच्चे कहाँ गए। अगर आप उनसे फ्रेंडली नहीं होंगे तो उनका अपब्रिंगिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उनको सफिशिएंट टाइम देते, एटलीस्ट दिन में आपने 1 घंटा भी क्वालिटी टाइम दे दिया बच्चों को, और मान लो वो होमवर्क कर रहे हैं, आप डाइनिंग टेबल पे बैठा दो, आप साथ में काम वाम करते रहो, बीच बीच में क्या है, क्या कोई परेशानी है क्या, गाइड करते रहो और अपना काम भी करते रहो। इससे क्या बच्चों को ना एक लगे रहे कि हाँ, मॉम इज ऑलवेज देयर फॉर मी, ये वाली फीलिंग उनकी बनी रहना चाहिए। From your fifth question, as a mother, Mm. what do you think that can a mother be a good homemaker, good mentor, good mother, good working woman? Mean to say that can she able to play or manage all the roles at same time? Yes, of course, why not? अगर टाइम का मैनेजमेंट है और आपका माइंड सेट है कि मेरे को सबको खुशी रखना है, मेरे को सारे काम परफेक्टली करने, मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि 100% परफेक्ट हो जाएंगे, थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं, हर कोई मतलब भगवान नहीं है कोई, मतलब संत नहीं है कि किसी से कि कोई खामी नहीं रह रहा है, लेकिन हाँ कि अपनी गलतियों से सीखते हो कि हाँ भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होएगा करके, वो सारे चीजों अगर मैनेजमेंट, टाइम का, मनी का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेज, इमोशंस का मैनेजमेंट, अपने जो रिश्तों का मैनेजमेंट, लाइक आपके आपके निभाने में पड़ते हैं। आप अगर एक मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, तो समाज से अगर निभा के चले, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से निभा करके चले, हस्बैंड से निभा के चले, बच्चों से निभा करके चले, उनके पेरेंट्स से निभा के चले, अपने मायके से निभा करके चले, सब चीजें करें तो वो बहुत अच्छी मदर के साथ में बहुत अच्छी मैनेजर हो सकती है। और जो जो चीजें आपने कही है कि सब सारे रोल वो अच्छे तरीके से कर सकती है। और लास्ट क्या चीज आपने बोली थी इस क्वेश्चन में? लाइफ Working वर्किंग, सॉरी, working woman. हाँ, वर्किंग That is वुमेन भी ये सब यही से कर सकते, सब टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे कि स्कूल टीचर्स जो होते हैं उनका थोड़ा सा सुबह वाला प्रॉब्लम रहता है क्योंकि काफी कुछ रात को निकालना था। जैसे मैं मेरी बेटी भी जॉब करती थी, तो मैं बोलती थी कि जैसे दाल चावल निकाल निकाल के रख दो एक एक कुकर में रात को ही, ताकि ये नहीं कि डब्बा खुल रहे हैं, ये कर रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है। रात को सब्जी आप टीवी देखते सोने से पहले सब्जियां काट करके फ्रिज में रख दो, है ना। आप मसाले जो होते हैं, ग्रेवी के मसाले वसाले, आजकल बहुत सारी चीजें, रेसिपीज भी दिखती रहती हैं, और हम लोग ऐसे कर, बॉइल्ड पोटैटोज रखो फ्रिज में। मतलब मैं तो ऐसी टिप्स देती रहती हूँ मेरे बच्चों को भी कि मतलब मुझे, मेरे घर कोई आ जाए तो जितनी देर में मेरी चाय बनती है उतनी देर में मेरा पोहा, आलू अंडा, ब्रेड रोल कुछ भी बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि आपके फ्रिज में सब चीज रहती है। तो हालांकि मैं मोस्टली टाइम घर में रहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा सबको ऐसे करती कि आप ग्रेवी का रखे हो, आपको छोले बनाना है, राजमा बनाना है, एग करी बनाना है, कुछ बनाना है, कोई भी चीज ग्रेवी की चीज बनानी है, आप फटाक से सब्जियां वब्जियां काटो, तेल में फ्राई करो, आप ग्रेवी का मसाला डालो, कुकर लगाओ, हो गया। मतलब आपको टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक कल पार्टी कर रहे हो, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा बुला रहे हो, आधी तैयारी आप कल कर लो, एक दिन पहले कर लो। इस तरीके से वर्किंग वुमन भी पूरी तरीके से सेवाएं वो सब दे सकती है जो कि एक हाउसवाइफ देती है। बस क्या होता है, जब हाउसवाइफ रहती है ना कि हाँ मम्मी है तो गरम रोटी बना दो, चावल गरम चाहिए, ये गरम चाहिए, जब वो लोग बोलेंगे कि ये बना दो, छोटी सी भूख लगी, थोड़ा सा नाश्ता बना दो, ये तो हम लोग जो हाउस में वाइफ रहती है मोस्टली, वो लोग फटाफट सब करके दे देती है। लेकिन जब वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, जो बाहर रहती हैं, वो बच्चों को सिखाएं,
ऐसा एक तो वैसे भी आजकल बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वर्किंग वुमन जो है वो अपने बच्चों को साथ में खड़ा करे, बड़े यारी दोस्ती से, बड़ा अप्रिशिएट कर करके अगर उसको सिखाएंगे ना कि देखो बेटा चावल ऐसा बनता है, जो बाहर जब पढ़ने जाएंगे बच्चे तो उनको बाहर का खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दाल चावल सब्जी ये सब बना के खा लेंगे, है ना, मैगी बना लेंगे, पास्ता बना लेंगे, आजकल सब बच्चे इतनी आसान है, और आजकल इतने इंटरेस्टिंग ढंग से, हम लोग के टाइम नहीं था ये सब, है ना। हम आजकल जो आप सोशल मीडिया पे देखो इतने सारे कुकिंग शोज होते हैं, इतने अच्छे अच्छे कुक हैं, मास्टर शेफ की वो चीजें आती हैं कि आपको ना इंटरेस्ट आता है। मेरा बेटे का तो पैशन है, या तो वो एनिमल्स को देखता रहता है या वो कुकरी की वीडियोस देखता रहता है। तो वो इतना अच्छा बनाता है कि वो बॉम्बे में रहा है, दिल्ली में रहा है, लेकिन वो भूखा नहीं रह सकता। जैसे अभी मैं ऑस्ट्रेलिया भी गई थी, उसने 2 महीना चलाया, मुझे कोरोना हुआ, मैं बार बार 5-6 बार एडमिट हुई, मैं काफी मरते मरते बची, लेकिन मेरे बेटे ने घर चलाया अच्छी तरीके से, डॉग्स का भी खाना बनाया, खुद का बनाया, इवन रोटी पराठा उसको नहीं आता था, लेकिन वो ट्राई एंड एरर से वो रोटी पराठा भी बनाना सीख गया है, अपना काम चला लेता है। तो That's अगर great. आप, हाँ जी, तो बस वो मतलब मैंने बोला ना, कुल मिला के बात आ जाती है माँ पे। अगर आप माँ चाहेगी तो बच्चों को सिखा लेगी, और माँ अगर अच्छे से करते हुए देखेंगे बच्चे कि हाँ मम्मी कितना अच्छा मैनेज कर लेती है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली वैसे ही बनना चाहेंगे। जैसे हम अपनी मम्मी को देख कर रहे थे, हम कभी लोगों से 15-20 लोग आ जाए हम घबराते नहीं, हाँ बना के खिलाएंगे। सब लोग मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, मैं बना बना के खाना लेके जाती हूँ, मतलब पूरी टीम के लिए, हमारे म्यूजिशियंस, हमारे सिंगर, सबके लिए बना बना के नाश्ते खाने सब लेके जाती हूँ। सब बोलते कि तुम सब मिलता है, तुम काहे के लिए। मैंने कहा जो हाथ का खाने का जो मजा आए खाने में और खिलाने में ना, वो बाहर का कहाँ है, बाहर तो खाते रहते हैं लोग। तो इट्स Exactly. एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ टाइम इज So, टाइम। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। yes. So, ma'am, your last question. How a child's life affect without a mother? बहुत ही मतलब ये तो क्वेश्चन ही इतना बड़ा दुख देता है, सुनने में ही दिखता है कि माँ के बिना जिंदगी, आज हम 60 साल के हो गए, हमारी माँ को गए 16-17 साल हो गए, लेकिन माँ की कमी आज भी, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है 12 मई को रहती है, न माँ है न वहाँ पे, लेकिन हम तीनों बहनें एक दूसरे के लिए हैं, सुख दुख में। हमारा भाई भी नहीं है, लेकिन तीनों खड़े हुए और सब अपना अपना घर अच्छे से चला रहे हैं। एक एक्सेप्टेंस जो होता है ना सिचुएशन का, मेरे हस्बैंड की भी 6 साल पहले डेथ हो गई, 6-6.5 साल हो गए। अब उस समय हमको लगा कि हम कैसे रहेंगे, हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट ही कट ऑफ हो गया। लेकिन भगवान सब ऊपर वाला है, तो सब के इंतजाम होता है, सब हो गई, सब लाइफ सेट हो गई फिर से। लेकिन उस समय ऐसा लगे क्या होगा अब, जो जो बच्चा माँ के बिना रह ही नहीं सकता है, या पहले तो बहुत होता था कि डिलीवरी के टाइम में माँ लोग गुजर जाती थी। कई बच्चे ऐसे होते हैं ऑर्फन, जो माँ छोड़ के हॉस्पिटल में चली जाती हैं, लेकिन बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े होते Hmm. हैं। ये बहुत दर्दनाक बात होती है कि उनकी माँ नहीं है, तो उनका कोई समझने वाला, उतना प्यार करने वाला नहीं होता। लेकिन कई बच्चों के फादर होते हैं जो माँ बन करके उनको पाल लेते हैं, उतना प्यार देते हैं, उतना वक्त देते हैं, उनका उतना सिखाते हैं, उनको घुमाते फिराते हैं। तो माँ की कमी महसूस नहीं होती पड़ी। और छोटेपन में जैसे ये होता है, तो बच्चा उस चीज की ही आदत डाल लेता है। हालांकि वो जब बहुत तकलीफ देता है उसको कि जब सबकी मम्मी आ जाती हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, लेकिन बच्चे की अगर मदर नहीं है तो फिर वो बहुत बुरी है। लेकिन ये जिंदगी है, जैसे भगवान सामने भेजता है वैसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। माँ के बिना एक किसी भी उम्र में एक जिंदगी बहुत मुश्किल तो होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम गिरते पड़ते तकलीफ में होते हैं, माँ का नाम लेते हैं, मम्मी ही निकलता है, पापा करके नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि माँ ने हमको पाला है, और माँ हम लोगों को 9 महीने ज्यादा जानती है सबसे। अगर सारी दुनिया हमको, या फादर भी हमको, या हमारे बाबा दादी नाना नानी सब हमको अगर जिस उम्र से जानते, 9 महीना पहले से माँ जानती है, क्योंकि उसने पेट में रखा हुआ। तो माँ के बिना डेफिनेटली जिंदगी मुश्किल है, लेकिन भगवान है, ऊपर वाला है, तो वो सबका पालनहार होता है, सबका पालन कर ही देता है। Exactly, ma'am. So, ma'am, at last, as on 14th May, there हम्म, will be Mother's Day. I हम्म, want you to
few lines on mother. ओके, मदर तो ऐसा है कि आप 2 लाइन्स क्या 2 आवर्स 2 डेज भी बोलेंगे तो कम है, लेकिन मैं शॉर्ट में बोलना चाहती हूँ कि हमारा वक्त अभी इस वक्त बहुत ही खराब चल रहा है। और हम अगर जैसे एक्सीडेंट बोलते हैं, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम तो अच्छा सुरक्षित चला रहे हैं ना, अगर दूसरा कोई आके हमको पीछे से ठोक दे या कोई साइड से निकल जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी तो गलती नहीं रहती ना। इसी तरीके से हमारी जिंदगी चल रही है, लेकिन हम अच्छी चला रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई कैसा आ जाए, ये सब चीजों की जिम्मेदारी थोड़ा माँ को ये समय समय पर बच्चों को देती रहना चाहिए और बच्चों को फ्रेंड बन करके वो सिखाना चाहिए सब चीजें। एक चीज मैं बताना छोटी सी कहानी से कंक्लूड करूंगी अपनी बात को, उससे आप समझ लेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक लड़का माँ को बोला, माँ आपने बचपन से अब तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, प्लीज माँ मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको, बताओ। माँ बोली, नहीं रे बेटा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो बोले, नहीं नहीं मम्मी बताओ, तुमने बहुत कुछ किया है, मुझे बहुत किया है, बहुत पीछे पड़ा उसके। तो माँ ने बोला कि चल ठीक है, जैसा बचपन में मेरे पास सोता था वैसे सोएगा। तो लड़का बोला, जवान लड़का था, बोला हाँ सो जाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात, इतना सा चाहिए। तो बोला हाँ। तो लड़का और माँ रात को सोए साथ में। माँ उठी और एक जगह पे उसने थोड़ा सा पानी गीला कर दिया बेड को। तो लड़का नींद में ऐसे ऐसे करके देखा, थोड़ा सा गीला गीला सा लगा, वो थोड़ा सा नींद गहरी थी तो वो थोड़ा दूर खसक गया और वहां सोने लगा। माँ ने थोड़ी देर में वहां भी थोड़ा सा पानी डाल दिया और थोड़ा सा देखा कि ये गीला गीला है। तो वो लड़का को ज्यादा गीला लगा तो वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे बेचैन हुआ और देखा तो खड़ी है माँ एक मग में पानी लेकर के। उसको इतना गुस्सा आया, बोले क्या है माँ, तमाशा है क्या, तुम्हारे पास सोने को बोला तो ये सब कर रहा है। तो माँ बोली कि देखो बेटा, आज तुम इतना सा गीला बर्दाश्त नहीं कर, मैं जब तुम सोते थे तुम न जाने कितनी जगह बिस्तरों पे गीला करते रहते थे, रात भर गीला करते रहते थे। उस टाइम कोई डायपर वाइपर नहीं हुआ करता था, लेकिन तब मैं तुमको सूखे में करा करके, नींद में भी मैं भी होती थी, मैं भी थकी होती थी, लेकिन तुमको सूखे में करा करके मैं ऐसे गीले में सो करके तुमको बड़ा किया। आज तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते, तुम मेरा कर्ज कैसे चुकाओगे। माँ का कर्ज जो है ना, हम कभी नहीं चुका सकते। तो मदर्स डे है, अपनी मदरहुड को सेलिब्रेट करें और खुद अच्छे रहें, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें और उनकी पढ़ाई, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। ये नहीं कि घूमना फिरना ये और ये सब भी नहीं होता, आप भी अपनी जिंदगी जिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पूरी करते हुए जिए। पहले फैमिली कम्स फर्स्ट, देन एवरीथिंग एल्स। तो मैं मदर्स डे की सभी माताओं को, बहनों को, सबको बधाई देती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करिए। माँ को कुछ नहीं चाहिए होता, माँ को बस थोड़ा सा प्यार भी बोलिए तो प्यार भी बचपन में और बड़े होने के प्यार भी की बात नहीं रहती, लेकिन माँ को चाहिए होता है कि बस थोड़ा सा तमीज से रहें, थोड़ा सा इज्जत चाहिए रहती है और कुछ भी नहीं चाहिए। तो माँ को इज्जत दें, हर उम्र में दें और थोड़ा सा टाइम बस दे दे, हंस बोल के बात कर लें, इतना माँ के लिए। थैंक यू सो मच सीता मैम। मैंने सोचा नहीं था कि हमारा सेशन इतना ज्यादा अच्छा जाएगा, बिकॉज ये जो टॉपिक है मदर्स डे, मदर्स पर बात करना, हम सब जानते हैं कि माँ जो होती है हमारी जननी रहती है, माँ ने हमारे लिए कितने सेक्रीफाइसेस करे हैं। बट जो चीजें जो इस तरह से आपने कंक्लूड किया सेशन, जो वो कहानी बताकर, ये मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, वो इस कहानी से बहुत अच्छी तरीके से समझें और अपनी माँ की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुस्कान, और तुम्हारी मुस्कान एक कायम रहे और तुम्हारी मुस्कान से इंस्पायर होकर के जो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत कुछ सीखें और हैव यू ब्राइट फ्यूचर इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम। बाय बाय। बाय मैम।